लोग कहेंगे कि देखो भगवान की भक्ति करता है, उसको भगवान इतना 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 कष्ट देते हैं। बलि महाराज से कभी सृष्टि को कोई नुकसान नहीं हुआ, धर्म पूर्वक शासन करता है, प्रहलाद का पोता है, कम से कम इसका राज्य इसको दो। अरे ब्रह्मा, तुम मेरी भक्ति को क्या जानो? तुमको तो अपने लोक का सुख आराम दिखता है। अरे अब मैं जो इसको दे रहा हूं वो मैं किस किस को देता हूं मालूम है? अरे इसने क्या दिया है मुझे? इसने मुझे बहुत बड़ी भक्ति दी है, मेरा आश्रय लिया है और मेरे ऊपर उसने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है। मानस्तंभ निमित्ता नाम, यदि इतना बड़ा राज्य इसके पास चिरकाल तक रह जाता तो क्या पता ये अभिमान में या किसी कारण से इसका पतन हो सकता था। मैंने इसका पतन बचाया है रे। मैंने इसको खूब छल पूर्वक बातें कही पर ये अपने वचन से डिगा नहीं। गुरु ने सावधान किया फिर भी ये डिगा नहीं। इस कारण से मैं इसको वो स्थान दूंगा जो आज तक बहुत कम मिलता है। ए महाराज बलि जी सुनो, आप अपने दादा प्रहलाद के साथ अतल वितल सुतल सुतल लोक में जाइए जहां केवल मेरे भक्त रहते हैं। सुतल लोक में रहिए और अपने दादाजी के साथ रहिए, रात दिन मेरी कथा सुनिए, उन्हीं में ही मस्त रहिए और तुम्हारे वहां मैं पहरेदार बनकर हर समय वहीं पर उपस्थित रहूंगा। इतना बड़ा काम करूंगा तुम्हारा। बलि तो रोने लग गया। महाराज, सोचा नहीं था कि ऐसा अनुग्रह आप करेंगे। आप आए, मैंने तो केवल ब्राह्मण बालक समझकर आपको प्रणाम किया, उसके प्रतिफल में इतना बड़ा पुरस्कार। लोग कहे जैसा कहे, मेरे लिए इतना बड़ा दुख था वो तो आपने समेट लिया और महान आनंद जो आपकी कथा का है वो आपने मुझे दिया है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, आपका ऋण कभी कोई जीव उतार नहीं सकता है। अकारण प्रेम करते आप, अकारण प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं, इतना प्रेम। प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु एक बात मेरी भी सुन लो। नेमं विरिंचो लभते प्रसादं न श्रीर्न शर्वः किमुता परेते। ऐसा आनंद तो महाराज न ब्रह्मा को मिला है, न लक्ष्मी जी को मिला है, न शंकर जी को मिला है। आप हमारे दुर्गपाल होकर रहेंगे, पहरेदार बनकर पहरेदार रहेंगे। हम अंदर मौज करें और आप पहरेदार बनोगे। ऐसी कृपा महाराज हम असुरों पर की आपने। हे दयालु, आप सर्वात्मा हैं, समदृष्टि वाले हैं, लेकिन आपके अंदर अपने भक्तों के प्रति विषमता भी होती देखी जाती है। ये विषमता आपकी शोभा है। जाओ प्रहलाद, मेरी तो तुम्हारे वंश पर वैसी कृपा और बलि का इतना 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 ये सब देख करके मेरा मन द्रवित हो गया। जाओ, मैं वहां आता हूं। बलि तो वहां से अपने दादाजी के साथ रवाना हो गया। इधर भगवान ने शुक्राचार्य जी से कहा, शुक्राचार्य जी ये बलि मेरा है। तो बलि ने सब कुछ मुझे दे दिया है, इसका यज्ञ भी अब मेरा है। इसमें कोई कमी रह जाए तो आप मेरे से पूरी करवाओ। कहा महाराज, जिस यज्ञ में आप पधार जाए वो कभी यज्ञ अपूर्ण रह सकता है क्या? आपके नाम के उच्चारण से कोई यज्ञ में कमी रह जाए वो पूरी कर लेते हैं, आपकी तो बात ही क्या है महाराज। इस प्रकार से फिर भगवान के वहां देवता लोग आए, सबके साथ भगवान स्वर्ग में गए और 8वें लोकपाल के रूप में वामन भगवान प्रसिद्ध रहे। ये वामन अवतार की जो कथा है ये बड़ी विलक्षण कथा है। पृथ्वी के ऊपर रहने वाले मिट्टी के कणों को गिना जा सकता है,
परंतु वामन अवतार के सुनने की महिमा को गिना ही नहीं जा सकता, इतनी इसकी महिमा है। और जब कभी पितृ कार्य हो, दैव कार्य हो या कोई मानुष यज्ञ वगैरह हो तो वामन भगवान की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि इसमें केवल भगवान की कृपा के गहराई से दर्शन होते हैं। फिर मत्स्यावतार की कथा पूछी तो मत्स्यावतार की कथा सुनाई। भगवान मछली बने और उन्होंने मत्स्य पुराण सुनाया। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, आपने सब मनवंतरों के विषय में बताया, ये जो स्वयंभू मनु हुआ उनमें आगे ये जो अभी सत्यव्रत नाम का राजा हुआ था, ये पहले सूर्य का पुत्र था और ये मनु बना था, तो इसका वंश कैसे चला? तो कहते हैं देखो, कश्यप जी से सूर्य पैदा हुआ, सूर्य से श्राद्ध देव मनु पैदा हुए, सूर्य के श्राद्ध देव मनु पैदा हुए और श्राद्ध देव का विवाह श्रद्धा के साथ हुआ। तो श्राद्ध देव मनु और श्रद्धा नाम की उनकी पत्नी, श्राद्ध और श्रद्धा, उनके 10 बेटा हुए। पहले उनके कोई बेटा नहीं था, तब उन्होंने यज्ञ किया। देखो, कोई आदमी घर में यज्ञ करो या कोई काम करो, भागवत करो, कोई भी अनुष्ठान करो, तो घर वाले सब एक मत होकर के करो, एक मत हो जाओ। और उनमें भी खास करके पिता मतलब पति और पत्नी को एक मत से करना चाहिए। अब देखो, श्राद्ध देव मनु और श्रद्धा, मनु के तो इच्छा थी मेरे लड़का हो, और उसकी पत्नी की इच्छा थी कि मेरे लड़की हो। तो दोनों ने अलग अलग ब्राह्मणों को अलग अलग बात कह दी और संकल्प लिया। तब क्या लिया कि हमारे संतान हो। संकल्प की वाणी में तो एक, और मन में विचार है अलग अलग। ऐसे अलग अलग विचार करके नहीं करना चाहिए। और कभी भी जो है एक के जचे एक के नहीं जचे, थोड़ा रुक करके सहमति से करना चाहिए। पति पत्नी की सहमति विशेष आवश्यक। और जहाँ पुत्र वगैरह आ जाए तो पुत्रों क्या खर्चा लगता है, तो पुत्रों से भी पूछो, सबसे पूछ करके और सब विचार करके फिर एक मत से करते हैं, तो उससे एकता भी होती, उत्साह बढ़ता है, यज्ञ सफल होता है। अस्तु। तो ये एक बार वो लड़का हुआ और फिर लड़की हुई, फिर ऐसे करके वो पुरुरवा बन गया। मतलब बहुत गड़बड़ हो गया वो उनके। देखो, लड़की पैदा हुई तो जाकर के मनु ने कहा, अरे लड़की कैसे होगी पंडित जी, मैंने तो लड़के के लिए कहा था। पंडित जी ने जाकर दूसरे ब्राह्मण से पूछा, अरे ऐसा क्यों हो गया कि हमको तो रानी ने लड़की के लिए कहा था, अब लड़की को लड़का बनाओ। तो विष्णु भगवान का यज्ञ किया और उसको वापस ये लड़का बना दिया। अब वो लड़का बन करके इलाव्रत खंड में गया, वहां पर जाकर वापस लड़की हो गया। ये कथा इसलिए बताई जाती है सज्जनों कि लड़का लड़की पैदा होने में मनुष्य को कोई किसी प्रकार से विचार नहीं करना चाहिए। आजकल लोग देखते हैं लड़की पैदा होगी, खर्चा ज़्यादा होगा, विवाह शादी होगी, गर्भपात करा दो। क्या बड़ा भारी नुकसान है। इतने वर्षों पहले से ये बात चली आई है कि लड़का लड़की के भेद में मत चलो, क्योंकि लड़का भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी है, लड़की भी भगवत प्राप्ति की अधिकारी है। जब वो लड़का बन जाए, कभी लड़की बन जाए, कभी लड़का बन जाए, तो लड़की में उसने कहा कि छोड़ो भाई, हम तो जाके भगवान का भजन करेंगे। तो वो भगवान का भजन करने में लग गई। फिर उनके 10 बेटा हुए। बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं इसी वंश में जाकर के अम्बरीश हुए। अम्बरीश का और दुर्वासा का इसमें ये बात बताई, अम्बरीश तो भगवान की भक्ति करता है और दुर्वासा जी तपस्या करते हैं।
तपस्या और सत्संग भक्ति, इन दोनों में भक्ति प्रबल है, इसलिए दुर्वासा जी को मुंह की खानी पड़ी। भगवान ने भी उनको आश्रय नहीं दिया। भगवान ने कहा नहीं भाई, दुर्वासा जी आपके ऊपर यदि सुदर्शन चक्र आया है तो मैं तो रक्षा नहीं कर सकता हूं, तो कोई उपाय बताओ। तो अम्बरीश के पास ही जाओ। तो अम्बरीश की शरण में गए और अम्बरीश ने उनको क्षमा कर दिया। इस प्रकार से बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं आती हैं। भगवान राम का भी चरित्र इसी में ही आता है। और 12 अध्याय में तो है सूर्यवंश और 12 अध्याय में है चंद्रवंश। चंद्रवंश में बुध हुआ, पुरुरवा हुआ। पुरुरवा ऐसा विलक्षण राजा कि स्वर्ग की सबसे श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी उस पर मोहित हो गई। ये बात बताने के लिए कि पृथ्वी पर भी स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर पुरुष हो सकते थे, इसलिए बताया गया ये प्रसंग। और पुरुरवा इतना कुछ होते हुए भी वो यज्ञ को नहीं छोड़ा, अग्नियों को प्रकट किया। ऐसे ऐसे हुए। फिर इस वंश में परशुराम जी महाराज हुए। परशुराम जी ने अपने पिता के कहने से अपनी माँ का गला उतार दिया, भाइयों का गला उतार दिया। पिताजी ने कहा बेटा ये क्या किया? ये पिताजी ने कहा कि भाई परशुराम तुमने तो बड़ा अच्छा किया। बात क्या हुई? बात ये हुई कि परशुराम जी की माँ गई थी गंगा जी के किनारे जल लेने के लिए, तो वहां गंधर्व लोग आए। उनको देखने में लगे कि गंधर्व कितने सुंदर होते हैं। ध्यान से सुनना। अपने पति को भूल गई और उन गंधर्वों को देखने लगी कि बड़ी सुंदर है, ये बड़े सुंदर है, ये देखो इनका शरीर कितना सुंदर। गंधर्वों का शरीर सुंदर होता है। गंधर्व देवता ये ऊपर बहुत सुंदर शरीर होते हैं। देखती रही। इधर उनके पिताजी जमदग्नि जी कहने लगे इतनी देर होगी आई नहीं। फिर वो घड़ा लेकर के आई, बहुत देर हो गई तुमको, देरी काहे से हुई, बताई नहीं। उन्होंने ध्यान लगाया, अरे अपने पति से अतिरिक्त किसी और को तुमने सुंदर मान लिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अपने बेटों को बुलाया, तुम्हारी माँ का सिर उतार दो। कि क्यों? इन्होंने मेरे अलावा किसी और को सुंदर दृष्टि से देख लिया कि ये सुंदर है, तो क्या हो गया इसमें? तुम जवाब देते हो कि आप भी हमारी माँ को मारने का आदेश देते हो। इतने में परशुराम जी आ गए। परशुराम जी ने कहा क्या बात है, कैसे कोलाहल हो रहा? अरे बेटा परशुराम, तुम्हारी माँ का सिर काट दो, तुम्हारे भाइयों का सिर काट दो। ये लो सबका सिर काट दिया। अरे वाह वाह, तू बड़ा पितृभक्त रे। वरदान मांग कि ये सब जीवित हो जाए और इनको पता नहीं चले कि मैंने इनको मारा है। कि तथास्तु, वापिस जीवित हो गए। आप लोग कहेंगे ये कथा, ये क्या है? ये आपकी कथा, ये कथा मामूली नहीं है। ये कथा ये बताती है कि आप जगह जगह सुनते हैं कि माँ बाप की आज्ञा मानो, और माननी चाहिए, सब ठीक है। पर कभी कोई पिता या माँ शास्त्र के विरुद्ध आज्ञा दे दे, समाज की परिस्थितियों के विरुद्ध आज्ञा दे दे, कानून के विरुद्ध आज्ञा दे दे, तो क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो फिर आप शास्त्रों में कहते हो कि पिता की आज्ञा पालनी चाहिए, उसका क्या होगा? उसका समाधान करने के लिए कथा है कि पिता आज्ञा देते हैं तो वो आज्ञा मानिए, चाहे वो समाज विरोधी हो, चाहे कोई हो, चाहे कैसी हो, शास्त्र विरुद्ध हो, सब हो, लेकिन वो आज्ञा मानिए। उस बिगड़ी हुई बात को पिता में सुधारने का सामर्थ्य है तो मानिए, यदि सामर्थ्य नहीं है तो मत मानिए। पिताजी कहते जाओ उसको मार दो, उसको जिलाने का सामर्थ्य है क्या पिताजी में? पिताजी में तो नहीं है, नहीं तो मत मानो। पिता कहेंगे मेरी बात क्यों नहीं मानी? कि इसलिए नहीं मानी कि इस बात के करने से आपका नुकसान होगा।
आपको पाप लगेगा इसलिए हम नहीं करते, आपको हम पापी नहीं बनाना चाहते। इसलिए नहीं कि आप अनुचित बोल रहे हो, इसलिए नहीं कि हम आपकी अनुचित बात नहीं मानते, अपनी जानकारी का अहंकार नहीं कि इस काम को करवाने से आपको पाप लगेगा, हम आपको पाप में जाने देना नहीं चाहते, इसलिए हम आपकी बात नहीं मानते, इसलिए हम नहीं मानते। बस बात खत्म, बात खत्म हो गई। ये सिखाने के लिए परशुराम जी ने कहा है कि भाई बड़ों की आज्ञा मानो, लेकिन कभी बड़े आदमी अनुचित आज्ञा दे देवे तो उसको सुधारने की उनमें ताकत है कि नहीं। यदि नहीं है तो आज्ञा मत मानो, क्योंकि उनको दोष लगेगा। मैं तो आपका बेटा हूं, आप दोषी हैं तो मैं तो दोषी हुई, पर मैं आपको दोषी नहीं रखना चाहता, इसलिए नहीं मानता। इसके लिए ये प्रसंग है, और कोई इसके विषय में कोई विशेष बात नहीं है। शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों गहरी मित्र थी और थोड़ी सी बात के लिए लड़ ली। देवयानी ने कहा कि मैं ब्राह्मणी हूं और तू क्षत्राणी है। दोनों स्नान कर रहे थे तो गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। तो पहले एक जैसी ड्रेस बनाओ और फिर आपस में लड़ो। पहले तो खूब गुत्थम गुत्था, एक मित्र एक ही रोटी दोनों चबावे। संसार में जो अतिशय प्रेम दिखता है वो थोड़े दिनों में टूट जाता है, इसलिए अतिशय प्रेम केवल भगवान में करो, संसार में मत करो। फिर देवयानी के शर्मिष्ठा के आपस में खटपट हो गई। देवयानी के पिता थे शुक्राचार्य जी, वो छोड़ करके चले जाने लगे, वृषपर्वा के राज्य में रहते थे। फिर जो है वृषपर्वा ने जाकर गुरुजी को मनाया और देवयानी के यहाँ जो विवाह हुआ ययाति के साथ, उसके साथ में ये दासी बन करके गई शर्मिष्ठा। देवयानी ने कहा कि ये दासी है, दासी रहेगी। अपने पति से कहा ये दासी के रूप में रहेगी। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वो बड़ी सती साध्वी थी। कौन? शर्मिष्ठा। तो देवयानी के 2 बेटा हुए और शर्मिष्ठा के 3 बेटा हुए। यदु, तुर्वसु ये 2 तो देवयानी के, और द्रुयु, अनु और पुरु ये 3 शर्मिष्ठा के। इनको देख करके देवयानी चिढ़ गई। अरे ये क्षत्राणी है, तुम्हारे कलह के कारण से तुमने इसको दासी माना है। वृषपर्वा क्षत्रिय है, इसलिए वृषपर्वा का शर्मिष्ठा के साथ संबंध होना न्याय्य है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा ये सती है, श्रेष्ठ है, इसकी संतान भी श्रेष्ठ है। फिर बहुत बातें हुई। देवयानी के पिता ने कहा कि तेरी आयु खत्म हो जाएगी, तू बूढ़ा हो जाएगा। तो उसने मनाया अपने ससुर जी को, ययाति ने। तो कहा कि तेरे 5 बेटे हैं, 2 तो मेरी बेटी के और 3 वृषपर्वा के। जो तुझे आयु दे देगा तो वापिस जवान हो जाएगा। किसी ने नहीं दी। एक शर्मिष्ठा के छोटे ही छोटे पुत्र ने दी कि मेरी आयु ले लो आप। जवान हो गया वो वापिस। उसी पुरु वंश में, ये पुरु वंश में दुष्यंत वगैरह हुए, भरत हुए, और इसी पुरु वंश में रंतिदेव हुए, कौरव वगैरह सब इसी वंश में हुए, और भगवान यदुवंश में हुए। देखो भगवान जब यदुवंश में हुए तो भगवान के पिता वसुदेव जी ने जब जन्म लिया था, तो वसुदेव जी के जन्म लेते ही अपने आप देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। इसलिए इनका नाम आनक दुंदुभि है। आनक दुंदुभि, आनक दुंदुभि। फिर वसुदेव जी के 18 विवाह हुए। 7 सगी बहनें थी जो देवक की पुत्रियां थी, और देवक और उग्रसेन दोनों भाई थे। तो
कंस है वो उग्रसेन का बेटा, और देवकी है वो देवक की बेटी। तो दोनों भाई भाई हैं, देवक और उग्रसेन। तो देवकी और कंस भी तो भाई बहन हुए। 7 ये बेटियां थी, शांत देवा, उपदेवा, ऋषि देवा, देवरक्षिता, धृतदेवा, देवकी, ऐसे सबसे उनके संतानें हुई। वसुदेव जी के, देवकी की संतान हुई 8 और 1 हुई कन्या। 8वीं संतान है वो है भगवान कृष्ण। 7वीं संतान है उसका नाम है संकर्षण, अहीश्वरम, सर्पों के राजा, सर्पराज। सर्पराज माने नागराज, शेषनाग, शेषावतार। देखो बड़ी विचित्र बात है, रामावतार में तो छोटे भाई बने और कृष्णावतार में बड़े भाई बने। क्यों? रामावतार में इतनी सेवा की है शेषनाग ने लक्ष्मण जी के रूप में, तो भगवान ने कहा इनको तो मैं बड़ा बनाऊंगा। जो हमारी सेवा करता है, हमारे में प्रेम रखता है, उसको भगवान बड़ा बनाते हैं। मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं मुकुट मणि बनाता हूँ। तो छोटे भाई को अगले अवतार में बड़ा बनाया कि तुमने हमसे बहुत स्नेह किया, हमारी बहुत सेवा की, तो यहाँ बड़ा भाई बनाया। जब जब धर्म की हानि होती है भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार में, भगवान के जन्म में और कर्म में वास्तव में भगवान की माया ही है, उससे दिखाते हैं। वास्तव में भगवान के जन्म कोई और जीवों के समान नहीं होते। हम लोगों के जैसे माता पिता के ऐसे भगवान के नहीं होते, 9 महीने गर्भ में रहते हो, और ऐसा नहीं होता है। भगवान तो लीला करते हैं। नैयस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते। राजन, उनके कर्म जन्म के कारण नहीं बनते। जो भी कर्म करते हैं वो कर्म कोई अपने कल्याण के लिए करते हैं, वो भी बात नहीं है। कर्म का भी कोई हेतु नहीं, जन्म का भी कोई हेतु नहीं। अक्षोहिणी नाम पतिभिः असुरैर निर्पलांछनैः। जब जब पृथ्वी पर बहुत बड़ा भारी अत्याचार होता है तो अवतार लेते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर के 18 अक्षौहिणी सेना के माध्यम से सारे पृथ्वी का कलंक धो दिया, दुष्टों का संहार कर दिया। क्या बताएं, उनके मुखाकृति को देख देख करके गोपियां तो हर क्षण में एक नया उत्सव मनाती थी। पिछला दर्शन भूल जाती और अभी का दर्शन आए, देखो कृष्ण को आज हमने कृष्ण के दर्शन किए। अरे रोज करती हो तुम, रोज बांसुरी बजाता है, रोज आते हो, रोज देखते हो, नया क्या? नहीं नहीं, आज तो कुछ और ही है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सुविलास हासम नित्योत्सवम न तत्रिपुः। गोपियां तृप्त नहीं होती थी, नया उत्सव होता था। और फिर उन्होंने खूब यहाँ लीला की और अंत में उद्धव जी को ज्ञान दिया और भगवान धराधाम को छोड़कर सिधार गए। सिधार गए का मतलब लीला समेट ली। राजा ने कहा महाराज पूछने का आनंद तो अभी आया है। आपने हमको खूब अच्छी सूर्यवंश चंद्रवंश की कथाएं सुनाई, और चंद्रवंश को सुनते तो बड़ा आनंद आया, क्योंकि मैं भी तो चंद्रवंश का ही हूं। कृष्ण भगवान भी चंद्रवंश में, हमारे पूर्वज सब चंद्रवंश के। भगवान विष्णु चंद्रवंश में अपने अंश कृष्ण रूप में अवतरित हुए, और उनकी कथा महाराज कहो। कथा उनके मुख से बहुत अच्छी लगती, जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं रहती। उनके निकले हुए शब्द इतने आनंददायक होते हैं कि मन कान सब प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हैं।
महाराज कृष्ण की कृपा को मैं तो कैसे भूल सकता हूं। कौरव रूपी अथाह सैन्य सागर में मेरे पूर्वज फंसे हुए थे, एक भगवान ने ऐसी कृपा की, उस सागर से उनको पार कर दिया। भगवान सबके पास हैं। यदि अपने अंदर देखते हैं तो आत्मा रूप में भगवान है, और बाहर दृष्टि डालो तो काल रूप से भगवान है। ये काल रूपी भगवान, अंतर वही पुरुष काल रूप ही। मैं तो महाराज अपने पूर्वजों की एक अंतिम संतान, और इसको भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से जला डालने का कुसंकल्प किया, बाण छोड़ दिया, लेकिन मेरी माँ उनकी शरण में चली गई तो उन्होंने अपने चक्र से मेरी रक्षा की है। मैं तो भगवान के उपकार कभी भूल ही नहीं सकता हूं। एक बात पूछना चाहता हूं कि ये बलभद्र है, ये रोहिणी के बेटा कहलाते हैं, इधर आपने देवकी का बेटा कहा, तो एक बेटा दो मां से एक शरीर से कैसे पैदा होगा? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, उन्होंने वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म लिया था, फिर ये नंद यशोदा के यहाँ क्यों गांव ये मथुरा छोड़कर क्यों चले गए? चलो मथुरा चले गए, वहां मथुरा में, मथुरा छोड़कर ब्रज में चले गए, तो ब्रज में जाकर उन्होंने क्या किया, कैसी लीलाएं की? फिर उन्होंने आकर अपने माँ के भाई कंस को कैसे मारा? ऐसी बड़ी विचित्र, इसके अलावा भी कई रहस्यमय उनकी लीलाएं हैं, उन सब को मैं सुनना चाहता हूं। क्या सुनना चाहते हो परीक्षित? समय तो हो गया महाराज, समय की चिंता मत करो, ये भूख प्यास मुझे बिल्कुल नहीं सता रही है। भगवान के कथा रूपी अमृत को प्राप्त करने के बाद अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, आज तुमने तीन को पवित्र कर दिया, वक्ता को, श्रोता को और पूछने वाले को, तीनों को पवित्र कर दिया, क्योंकि तुमने भगवान वासुदेव का प्रश्न किया है। ये प्रश्न तीनों को पवित्र करता है। शुरू से कथा सुनाता हूं। पृथ्वी पर बहुत अत्याचार बढ़ा, फिर ये पृथ्वी देवताओं के पास गई, सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी क्षीर सागर के वहां गए, भगवान से निवेदन किया कि महाराज पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो रहा है, कृपा करके आप पधारो और इन अत्याचारों को दूर करो। ऐसे प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी की समाधि लग गई। ब्रह्मा जी को ही भगवान ने कुछ सुनाया, और फिर ब्रह्मा जी ने सबको सुनाते हुए कहा, सुनो, अभी मुझे भगवान ने आकाशवाणी से सुनाया है कि आप लोग चिंता मत करो, आप लोग सब देवता अपने एक एक अंश से यदुवंश में जाकर जन्म ले। मैं वसुदेव जी के घर आऊंगा और वहां आकर अपने प्रेमी लोगों से मिलने के लिए मैं अपने आप लीला करूंगा। मेरी जो एक कला है, उस कला को मैंने पहले ही भेज दिया है, वो मेरे आगे आएगी, और जो मेरी माया है, वो माया भी इस अवतार में अपना काम करेगी। आप लोग अपने मन से सब प्रकार की चिंताएं हटा दीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इत्यादिश्य अमर गणान, देवताओं को ऐसा आदेश दिया ब्रह्मा जी ने, सब अपने अपने स्थान पर चले गए, और सब यदुवंशी अपनी अपनी शक्तियों से, सब देवता अपनी अपनी शक्तियों से यदुवंश में जाकर जन्म लिए। एक प्रकरण इधर खत्म हो गया। दूसरा प्रकरण चालू होता है कि मथुरा के अंदर
वसुदेव जी